8 घंटे हफ्ते बजा में रखा। मैंने 10 करोड़ का हर्जाने का दावा करना है। इन पुलिस वालों को निशाने इबरत बनाऊंगा। ये गैर कानूनी किसी फर्द को पकड़ते कैसे? मुझे कोई सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने 6 महीने से ज्यादा नहीं है। फॉर्म 45 हमारे सामने खोल के रखे गए हैं। कटिंग नजर आ रही है। अगर 790 वोट लिए हैं कैसरा लाई ने, तो वहां पे 7 को 0 कर दिया, 90 को काट दिया, और उसके 35 वोट है, उसको 735 कर दिया साले को। वो रिजल्ट हमारे पास पड़े हैं। उसकी औकात ही नहीं है। किन के पैसे से बनाएगी? पहले अपने पैसे तो बताए हैं कहाँ उसके पास। कोई बंदा इसको चंदा देने के लिए तैयार है? इमरान के लिए तो लेने लगी होती थी, रात रात लोग जागते थे शौकत खानम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास अमान हूँ और मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील आफ्ताब अहमद बाजवा साहब मौजूद हैं। इनको पुलिस ने 2 रोज़ पहले पीटीआई की रैली से गिरफ्तार किया था। इनसे हम जानते हैं कि इनसे कैसा सलूक किया गया और इनकी गिरफ्तारी की वजूहत क्या थी। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और एक सिपाही आपको गिरफ्तार करके ले जा रहा है, ये कैसे हो गया? सबसे पहले तो आप ये जो है ना, अपने शायद उस वक्त आप भी मौजूद थे, फिल्म भी बनाई है, सिपाही ने नहीं पकड़ा, वहाँ सीनियर अफसर में थे। तो आप व्लॉगर्स और साथियों ने कहा कि जी हमें ये बताया जाए, ये इतनी पुलिस यहाँ पे इकट्ठी हुई है और आवाम पे जुल्म कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, किसी को यहाँ गुजरने नहीं दे रही, इस पर आप कानूनी राय क्या है? आप मैंने कहा पुलिस वाले अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। मैं इस तरह आपसे गुफ्तगू कर रहा था, तो पुलिस वाले आए कि जी सर आप हम अंडर अरेस्ट हैं। मैंने कहा वारंट है? कहा जी नहीं, आप अंडर अरेस्ट हैं। क्योंकि मैं कानूनदान हूँ, मुझे पता है पुलिस हाथ लगा देना इस तरह, हाथ कड़ी लगाना जरूरी नहीं, हाथ भी लगा दे तो आप अंडर अरेस्ट हो। मैंने चलें जी, क्योंकि वो उन तस्वीरें हैं मेरे पास। गाड़ी में ले गए। गाड़ी में कुछ पुलिस अफसरान बैठे थे, तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, पीटीआई जिंदाबाद, काजी अच्छा, 804 जिंदाबाद। मैंने कहा यार मुझे प्यास यानी लगी। कि पीटीआई वाले भी अंदर खाते एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, पुलिस वाले। पुलिस वाले? पुलिस वाले मैं जब वहाँ, मैंने कहा यार मुझे प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए। उन्होंने कहा सर हम आपके खादम हैं, हर वो शख्स अच्छा, जो इस मुल्क के लिए निकलेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा। ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम भी देख रहे हैं सुबह से जो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप जो है, मैं जब वहाँ पहुँचा थाने, तो बाहर लोग पानी की बोतल लेके पुलिस वाले खड़े थे। पानी पिया, मुझे अंदर बिठाया, उन्होंने कुर्सियों पे चाय मंगवाई, बिस्कुट वगैरह, बड़ी अच्छी मेरी खिदमत की उन्होंने किला गुजर सिंह में। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा जी हम आपको खाना भी खिलाएंगे सर, जो भी है। तो मैंने कहा यार मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? कहते जी अभी तक कोई अफसरान का हुक्म नहीं आया। मैं थक गया बैठा बैठा, तो मैंने कहा यार कोई किताब दे दो मैं पढ़ लूँ बैठ के। मेजर एक्ट था वहाँ, वो मुहर्रर था, वो भी वकील था पहले। तो वो मेरे साथ कुछ डिस्कशन शुरू हो गई कानूनी हमारी आपस में। फिर मुझे नींद आ गई, मैं उधर लेट गया। फिर मुझे उन्होंने रात को खाना खिलाया। कुछ देर के बाद मैंने देखा मेरे कुछ जूनियर्स आ गए हैं, कहते सर आए हैं, हम आपको लेने आए हैं। मैं आप क्यों लेने आए हैं? मैं गिरफ्तार हूँ, मेरी जमानत कराओ अदालत से जाके। अच्छा। मैंने नहीं जाना। नहीं सर आप चलें। मैंने कहा नहीं सर, वो सीसीपी और डीआईजी ऑपरेशन भी कह रहे हैं कि सर आप, गलती हो गई है बाजा साहब को पकड़ के, तो वो माजरत खां हैं, आईजी साहब भी माजरत खां हैं। तो आपने माफ कर दिया उन्हें? नहीं अभी तो देखें, मुझे 8 घंटे हफ्ते बजा में रखा। मैंने 10 करोड़ का हर्जाने का दावा करना है। इन पुलिस वालों को निशाने इबरत बनाऊंगा। ये गैर कानूनी किसी फर्द को पकड़ते कैसे हैं? असल में देखिए केपीके में पठान बहुत दलेर आदमी है, पुलिस डरती है हमसे। ये पंजाबी, पंजाबी दिलेर नहीं है? मैं बता दूं, मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं भी पंजाबी हूँ। आप माशाल्लाह गिरफ्तारी दी है आपने जी इस मैं उम्र में, गुजारिश करता आपने हूँ, मेरी तो आप भी पंजाबी हैं। मैं गुजारिश करता हूँ। हमारे कुछ वकाऊ माल है हमारे वकला के अंदर, बून तारण है, जैसे फौजी अदालतें बनाई इन्होंने, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, हम इनको जानते नहीं है। अब हमारे ये आसमा जहांगीर के नाम को इन्होंने कितना धब्बा लगाया है, उस बेचारी आज उसकी रूह तड़प रही होगी जो इन्होंने कानून बनाया है। सर, पुलिस वाले तो वकीलों पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचते थे। अब तो वो ना सुप्रीम कोर्ट का वकील देखते हैं ना हाई कोर्ट का वकील देखते हैं, जिसका दिल करता है ले जाते हैं उठा के। सर आज उन्होंने वकीलों को पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट के, ये जज बैठे हैं ना, फासला हमारा कितना है उनके दरमियान रोस्टर का, जजों के गिरबानों को भी पकड़ेंगे वो। इसलिए मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ काजी उनके फैसले का। फैसले तो मानते ही नहीं है। और जी नहीं मानते ना, इसीलिए नहीं मानते, इनके पल्ले ही कख नहीं है इन जजों के, ये इस्तीफे देके घर चले जाएं। काजी फैसले साहब तुम भी इस्तीफा दो, तुमने मुल्क के साथ ज्यादती की है। तुमने जो काजी जो बाकर नजफी की जजमेंट और पेशावर की जजमेंट जो खत्म करके मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया,
तुम जिम्मेदार हो, काजी जिम्मेदार है, काजी को हम मुल्ज़म बनाएंगे इस केस में। आर्टिकल 6 का मुकदमा काजी के खिलाफ हम दर्ज करवाएंगे। अच्छा, आप बड़े पुरुमीद थे इनसे? सर हम तो हर जैसे पर उम्मीद होते हैं, लेकिन जब वो काम करता है फिर पता चलता। सर, जब आप गिरफ्तार हुए तो आपका बेटा खासा परेशान था, 6-8 घंटे आपका पता ही नहीं चला आप किधर थे। तो हम तो सोच रहे थे कि शायद आपको भी नामालूम मुकाम पर ले जाया गया है, ऐसे ही? नहीं, मेरा बेटा जो है यहाँ पुरानी नार था, मुझे जो उसने बताया कि पुरानी नारकली गया हूँ, किला गुजर सिंह गया हूँ, और जो मुतलका थाने थे, सिविल लाइन था, मैंने एसपी साहब से रब्ता किया। बाद में डीआईजी ऑपरेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ अली रिजवी का, कि उसने मेरे बेटे को तसल्ली दी कि बेटा आपके बाप जो हैं सेफ कस्टडी में हैं, आप परेशान ना हो। वहाँ यहाँ तक कि मेरा बेटा जो है, कि वो नया नया बरिस्टर बना है, नया वकील है, वो जाके 15 के दरवाजे के आगे उसने जो है ना ISI वाले, गाड़ी लगा दी उसने, 2 घंटे गाड़ी खड़ी रखी, नहीं उठाऊंगा यहाँ से, पहले मेरा बाप बताओ किधर है। मैं उसको भी इस्लाम पेश करता हूँ, बेटा है मेरा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना जरूरतमंद होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जरूरत को मैं सलाम पेश करता हूँ। वो तो मुझे रात जाके उसने बताया बाबा मैं ये कुछ करता रहा हूँ। मैंने कहा बेटा आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें, आप सिर्फ अगर कोई बात हो भी जाए चुप करके घर जाया करें, घर जो है आप घर वालों को संभाला करें, अपना काम संभालें, ऑफिस संभालें। मैं जानूँ जो जिस काम पे मैं निकला हूँ, जिस जिहाद पे मैं जिहाद पे निकला हूँ, और इंशाअल्लाह ये काजी फैज ईसा का जब तक इस्तीफा नहीं आता, इस मुल्क के अंदर फिर इंतखाबात नहीं होते, लोगों को मैंडेट नहीं मिलता, उस वक्त चैन से नहीं अच्छा, बैठेंगे। हमने देखा है कि गिरफ्तारी के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, आपका जज्बा कम होगा या खौफ होगा, या आप ज्यादा वलवले से आप निकलेंगे? मेरे भाई ये एस्टेब्लिशमेंट वाले इमरान खान का भी गए थे, एस्टेब्लिशमेंट वाले जो है इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने, अल्लाह जिसको इज्जत दे। इमरान खान ने तो एस्टेब्लिशमेंट हमारे अदारों के, सियासतदानों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए, और इंशाल्लाह अब नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, और पाकिस्तान ऐसा बनेगा जहाँ करप्शन नहीं, भूनतार जैसे गंदे लोग हम इस भारत से निकाल देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो दोबारा एहतजाज करेंगे इलेक्शन में धांधली पर? एहतजाज नहीं, जो कानूनी रास्ता वो अख्तियार करूंगा, और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी कहूंगा, पुलिस को भी कहूंगा, जो कानून आईन पाकिस्तान कहता है वो करो। तो आप इमरान खान के बड़े करीबी हैं, उनको भी आप मशवरा दें कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें, ना करें एहतजाज? देखिए मैं उनका कुछ देर के लिए वकील रहा हूँ, फिरोज का भी वकील रहा हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझ पर एतबार किया, लेकिन जो कानूनी रास्ते का मामला है, हम बीइंग एज अ कानूनदान कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेंगे। अब जो करारदाद दी है मैंने हाई कोर्ट में, उस पर हम करारदाद के जरिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, कि तमाम शहन जजों को फॉर्म 45, 48, 47, 49 का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए, क्या उनमें कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब देखिए कैसरा लाई है 1 लाख वोट से जीत रही है सालिक से, परवेज लाई 60,000 वोट से जीत रहा है सालिक से। फॉर्म 45 हमारे सामने खोल के रखे गए हैं, कटिंग नजर आ रही है। अगर 790 वोट लिए हैं कैसरा लाई ने, तो वहां पे 7 को 0 कर दिया, 90 को काट दिया, और उसके 35 वोट है, उसको 735 कर दिया सालिक को। वो रिजल्ट हमारे पास पड़े हैं। ये सारा सारा काम काजी फैज ईसा ने करवाया है। लेकिन इस सारी बातों में आपकी एक बात अच्छी साबित हुई है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने। आप कहते थे कि वो नहीं बनेगा वज़ीर आज़म। सर मैंने इधर ही खड़े होकर आपको बयान दिया था, दीवार पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी बेटी ने, मरियम ने, और उसने जो है शहबाज शरीफ ने उसको छुरी फेरी है। एक बात ध्यान में रखना, अल्लाह ताला ने हमें तबकों में तकसीम किया है। हेयर ड्रेसर है ना, नाई है, फर्नीचर वाला है, तरखान है, ये सारे अल्लाह ने बनाए हैं हम एक निज़ाम चलाने के लिए। ये जो लोग हैं, ये शहबाज शरीफ या ये जो है मरियम नवाज, ये लोहारों की औलाद हैं, इनका दादा परदादा लोहार हैं, लोहे का काम करते थे। ये तो बात दुरुस्त है ना, वो लोहार है ना, जानते हो ना, बिल्कुल। तो इनकी सोच भी वही होगी। तो इंशाल्लाह हम इनको सोच देंगे पंजाब वादी। अब जो पंजाबियों की सोच है, जिसने रंजीत सिंह ने पूरी अफगानिस्तान पे आज तक कोई काबिज नहीं रहा, सिर्फ रंजीत सिंह था जो काबिज रहा है, तो ये पंजाबी हैं। इंशाल्लाह पंजाबी इस मुल्क के, ये पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां यहाँ इस बॉर्डर पे दी थी। नहीं, अभी आप कह रहे थे पंजाबी कमजोर हैं, डर जाते नहीं, असल में पंजाबियों के अंदर इन लोगों ने डर डाल दिया हुआ है, लेकिन जब डर हम निकालेंगे इनका, फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही पंजाबी अपने पख्तून भाइयों, पूरे मुल्क, सिंधियों और बलोचियों के साथ मिलकर मुल्क को हम बहुत आगे ले जाएंगे। इस मुल्क को खाया जा रहा है। आपका कितना बिल आया इस वक्त सुई गैस का, बताइए ना। मेरा 70,000 आया घर का, और 5,000 बिल आता था। सबके इन्हें बिल आ रहा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल भेजते? वो 8वीं कुव्वत है हम, वो किस बात का डर है? आज फलस्तीनी बेचारे नहत्ते क्यों मारे जा रहे हैं? इसलिए आज एक और आपके प्रोग्राम में खबर देता चलूं, इन्होंने ग्वादर भी दे दिया किसी को।
आपने मरियम नवाज का नाम मखरानी रखा था, तो अब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, हलफ उठा लिया, उनका क्या नाम है? देखिए, शहबाज शरीफ मेरा मुल्ज़म रहा है, 2008 में डिस्क्वालीफाई किया था, 5 कत्लों का केस मैंने ही दर्ज करवाया था। अल्लाह जिसको इज्जत दे, ये तो रब की ज़ात है ना। अब इमरान भी तो क्रिकेटर ही था ना एक, रब ने इज्जत दी उसको, क्यों दी उसको? उसने माँ की कदर की, शौकत खाना बनाया, लाहौर, पेशावर, अब कराची बन रहा है। मरियम नवाज भी बनाने जा रही है कैंसर हॉस्पिटल। उसकी औकात ही नहीं है, किन के पैसे से बनाएगी? पहले अपने पैसे तो बताए हैं कहाँ उसके पास? कोई बंदा इसको चंदा देने के लिए तैयार है? इमरान के लिए तो लेने लगी होती थी, रात रात लोग जागते थे शौकत खानम के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल, आपको ये सिस्टम चलता नजर आ रहा है और कितनी देर चलता नजर आ रहा है? मुझे कोई सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं है, और इंशाल्लाह अन करीब ही। देखिए, मुझे एक बात बताइए, सलमान तासीर कत्ल हुआ, उसका जनाजा किसने पढ़ाया? आज तक वो मौलवी नहीं मिला। ये ज़हन में रखिएगा, जो भी मेरे इस मुल्क के साथ, ये मुल्क बनाए पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, इसके साथ गद्दारी करेगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी बातें आपने सुनी हैं। अभी भी पुरज़्म है कि ये निकलेंगे और अपने जो हक है उसे उसको लेने के लिए जदोजहद